बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं नुसरत नूर और मैं हूं अब्दुल हादी। बराह रास्त ये चलते हैं वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें। कर सकता है अफगानिस्तान के शहरी भी उसी वन डॉक्यूमेंट रिजीम पॉलिसी के से ही अब आएंगे, और वो जितने लोगों को हम भेज रहे हैं वो 100 बिस्मिल्लाह, वो पासपोर्ट बनाएं, वीज़ा लें, लीगल डॉक्यूमेंट लें, वो पाकिस्तान में आके रहें, मगर बगैर पासपोर्ट के, बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर किसी आप रिकॉर्ड के इलीगली पाकिस्तान में रखने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये जो प्रोसेस पिछले 13 फरवरी को जब कैबिनेट ने फैसला किया तो उसके बाद सूबों को ऑन बोर्ड लिया गया, ट्रांजिट पॉइंट्स बनाए गए तमाम सूबों में, एजेके में और गिलगित में। पंजाब में 38 ट्रांजिट पॉइंट हैं, केपीके में 3 हैं, सिंध में 2 हैं, बलूचिस्तान में 1, इस्लामाबाद में 1, गिलगित बल्तिस्तान में 1, एजेके में 3। ये ट्रांजिट पॉइंट्स जो हैं इस पे एसीसी जो अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर पहले रखा जाता है। यहाँ शेल्टर भी है, या फूड भी है, या मेडिकल की सहूलतें भी हैं, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी है। इनकी इज्जत नफ्स और इनकी किसी किस्म के एहतराम में कमी नहीं आने दी, इनकी और इनकी फैमिलीज का। इनकी पूरी वहाँ लॉजिस्टिक, शेल्टर की सपोर्ट, फूड, मेडिकल, सिक्योरिटी इन तमाम सेंटर्स पे अवेलेबल है। वहाँ पर इन्हें मेहमानों के तौर पे रखा जाता है और उसके बाद ट्रांसपोर्ट किया जाता है उस पॉइंट तक जहाँ से फिर इनके मुल्क वापस भेजा जाता है, और बिल्कुल जिसे किसी मेहमान को रुखसत किया जाता है उसी तरह किया जा रहा है। और इसमें तमाम सूबे और गिलगित और एजेके ने हेल्पलाइंस बनाई हैं। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो वो पर्टिकुलरली उस पर रब्ता कर सकता है। हमारी अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री की इस पे हेल्पलाइन है। किसी किस्म की कंप्लेंट जो है उसको इस पे हम देखते हैं। और इस वक्त तक जो 1 अप्रैल के बाद 11,000 से जायद लोग जो हैं एसीसी कार्ड होल्डर्स, इसमें इलीगल इससे अलग है 11,230 आज के दिन तक वापस जा चुके हैं। बहुत सारे अभी इन सेंटर्स में मौजूद हैं। सारे सूबे मोर और लेस कोऑपरेट कर रहे हैं और यहां से इनकी लोकेट इनको ज्यादातर लोगों को कर लिया गया है। मैं आपको एग्जैक्टली फिगर्स भी आपके सामने रख देता हूं। जो एसीसी कार्ड्स वाले हैं वो 8,15,247 पाकिस्तान में रजिस्टर है, और पीओआर जो पहले उससे रजिस्टर हुए थे ये 2006 से शुरू हुआ प्रोग्राम, 2023 तक जारी रहा। इसमें 14,69,522 अफगान शहरी जो थे इसमें रजिस्टर हुए थे। तो आज के दिन तक जो मैंने जैसे आपको बताया है कि तकरीबन 8.5 लाख के करीब इल्लीगल लोग जो हैं वो पाकिस्तान से अपने ममालिक भेजे जा चुके हैं। दोबारा इस पे मैं कह दूं कि हुकूमत का ये फैसला है कि किसी किस्म की एक्सटेंशन इसमें नहीं होगी। वन डॉक्यूमेंट रजीम जो है उसको पूरा इंप्लीमेंट किया जाएगा, वो अफगानिस्तान के शहरी हों या किसी और जगह के। हम अपने तमाम बॉर्डर्स को, जैसे मशरक का बॉर्डर है इसी तरह मगरब के बॉर्डर तमाम रेगुलेट उस एक जैसा करेंगे। पाकिस्तान का ये बॉर्डर एक मुश्किल ट्रेन है, बहुत सारी दहशतगर्दी इसी जो 2600 किलोमीटर का एक लंबा बॉर्डर है वहां से है। 1400 के करीब हमारी चौकियां वहां पर हैं, ज्यादातर वहां पर फेंस इस वक्त मौजूद है। और हम ये हमारी उम्मीद भी है और कि अफगानिस्तान और हमारे बाकी हमसाया ममालिक भी अपने इस बॉर्डर को इसी तरह प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये उनका फर्ज बनता है। और इस सारे मामले पे अफगान हुकूमत के साथ जो हमारी फॉरेन अफेयर्स है वो इसमें इन टच है। उनके जो लोग वापस भेजे जाते हैं उनका पूरा एक तरीकाकार है, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उसकी वेरिफिकेशन करने का, और हमारी तरफ से FIA और नादरा करती है, और उसके बाद मोफा अफगानिस्तान से और हमारी बॉर्डर
پہ جو لوگ موجود ہیں بات, اور اس کے بعد یہ ایک افغانستان سے یہ بھی بات کی گئی ہے کہ یہ آپ کے شہری ہیں, ان کو ایک محفوظ ملک کی جتنی بھی ان کا حق بنتا ہے وہ تمام سہولتیں انہیں ملنی چاہیے. ان کو وہاں پر بسانا اور رکھنا آپ کا فرض بنتا ہے. اس سلسلے میں بھی جو ہماری فارن افیئرز ہے وہ افغانستان میں کے ساتھ رابطے میں ہے, اور میں اس پہ انشاءاللہ اس کے بعد پھر دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد آپ سے پھر یہ لیٹسٹ فگر شیئر کروں گا. اور میں دوبارہ یہ کہہ دوں ایک دفعہ کہ کوئی ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی اس پالیسی کے لیے. ون ڈاکومنٹ رجیم کو پورا نافذ کیا جائے گا, اور انلیگل فارنرز جو ہیں انہیں ان کے ممالک واپس بھیجا جائے گا, اور افغان شہریوں کا وہ اے سی سی کارڈ ہولڈرز کی مدت ختم ہو چکی ہے. 31 مارچ کو پی او آر کارڈز کو 30 جون تک ایکسٹینشن دی گئی ہے. ایک سہولت ہم نے ضرور انہیں دی ہے کہ جس فیملی میں پی او آر کارڈ بھی ہے اور اے سی سی کارڈ بھی ہے, تو وہاں پر اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں تو انہیں اجازت اس لیے ہے کہ ان کی باقی فیملی کے پاس اگر پی او آر کارڈ ہے تو وہ پھر ان کو وہ رہ سکتے ہیں. ادروائز جن کے پاس صرف ایک کارڈ ہے یا کوئی کسی قسم کی رجسٹریشن نہیں, جیسے 8,57,157 آدمی 30 اکتوبر 2023 سے آج تک جا چکے ہیں, اور پچھلے چند دنوں میں 11,000 اے سی سی کارڈ ہولڈرز جو ہیں ان کو واپس ان کے ملک افغانستان بھیجا جا چکا ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو ویری مچ. سر دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ بتا دیجیے گا کہ اس میں صرف افغان نیشنل ہیں ان کے علاوہ افریقن جو تھے یہاں پہ غیر ویزا پہ نہیں تھے, نائجیرین بہت سارے اسلام آباد کے اندر ہیں. ایک وہ دوسرا یہ علی امین گنڈا پور کی جانب سے ایک بیان جو ہے وہ آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وفاق کی اس پالیسی سے اتفاق ہی نہیں کرتا. تاہم انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر یہ بات ان کی جانب سے کی کہ آرگن کے طور پر یہاں پر ہم کام کرنا ہے تو وہ جو بھیجتے ہیں ہم ان کو ہاسپٹیلٹی دیتے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جب پالیسی کا فیصلہ ہوا تو اس وقت بھی کے پی کے اس ڈیسیجن میکنگ میں شامل تھا. اس کے بعد جب یہ دوبارہ 13 فروری کو کابینہ نے فیصلہ کیا, اس کے بعد بھی کے پی کے سمیت تمام صوبوں کو آن بورڈ لیا گیا. یہ جو میں 4 میٹنگز کا حوالہ دے رہا ہوں جو کہ انٹیریئر منسٹر نے کی ہیں اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, 20 فروری 28 فروری 24 مارچ اور 7 اپریل تمام میں کے پی کے چیف سیکرٹری, آئی جی اور متعلقہ لوگ موجود تھے, اور ان کے جو بھی پرابلمز تھے وہ بھی ہم نے حل کیے ہیں. ہمیں امید ہے کہ یہ پاکستان کی پالیسی ہے, یہ کسی صوبے کی پالیسی نہیں ہے. فارن پالیسی جو ہے کسی صوبے کی نہیں ہوتی, وہ اس ملک کی ہوتی ہے, اور وہ پاکستان کی فارن پالیسی کے مطابق فیصلے ہوں گے. یہ صوبائی معاملہ نہیں ہے, اور ہمیں امید ہے کہ صوبائی حکومتیں جیسے ہم سے کوآپریٹ کر رہی ہیں وہ جاری رکھیں. سر یہ بتا دیں کہ 37,000 وہ لوگ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں جنہوں نے 27 لیٹر کنٹریز میں جانا ہے, ان کا اسٹیٹس کیا ہے, کب تک ان کے ویزے ویلڈ رہیں گے, اگر وہ کنٹریز ان کو نہیں لیتے تو پھر کیا ان کو واپس بھیجا جائے گا؟ اس سلسلے میں بھی ایک کچھ دن پہلے لنڈن میں کانفرنس ہوئی, اور اس میں انٹیریئر منسٹر صاحب کی طرف سے مجھے نامینیٹ کیا گیا. میں نے وہاں شامل ہوا. وہاں 20 ممالک کے انٹیریئر منسٹر تھے جو زیادہ تر یورپین تھے. یہ یو کے لنڈن میں کانفرنس تھی انلیگل امیگرینٹس کے بارے میں. ہم نے وہاں یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدے کیے ہوئے ہیں افغانستان کے شہریوں کے ساتھ کہ وہ ان کو لے کر جائیں گے, زیادہ تر مغربی ممالک ہیں, وہ ان کو لے کر جائیں ٹائم پر. ان کے لیے 30 اپریل کی جو ڈیڈ لائن ہم نے دی ہوئی ہے, ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہم اس میں ایکسٹینشن کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے, لیکن کیس ٹو کیس بیسس پہ اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے, پاکستان دیکھے گا. سو کیس ٹو کیس بیسس پہ ایسے لوگ جن کو انٹرنیشنل کمیونٹی نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ وہ افغان شہریوں کو اپنے ممالک لے کر جائیں گے, وہ ہم کیس ٹو کیس دیکھیں گے. اس کی بھی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں اضافے کا کوئی چانس نہیں ہے.
طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ افغان سٹیزنس کی اور دیگر جو غیر قانونی طور پر یہاں پر زندگی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں واپس بھیج دیں. دوسری طرف سعودیہ نے پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی ہے. دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے بھی جو ہے وہ پاکستانی وہاں پر بھی غیر قانونی طور پر پاکستانی بھی وہاں پر جو ہے وہ رہائش پذیر ہے, وہ بھی دیگر ملکوں کے اندر ہے, اور سعودیہ کی طرف سے تو اب باقاعدہ طور پر پابندی کا بھی اعلان کر دیا گیا. تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے, اس کو کس طرح سے آپ لوگ ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں, سعودیہ والی جو خبر ہے اس کی کوئی میرے پاس ویریفائڈ رپورٹ نہیں ہے, جو میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کی ویریفیکیشن بھی نہیں ہوئی. دوسری, ہم ایک خود مختار اور ذمہ دار ملک کے طور پہ جو اللیگل امیگرینٹس کی ایک کانفرنس یو کے میں تھی, وہاں بھی ہم نے یہ ریٹریٹ کیا ہے کہ اگر ہم اپنا فرض پورا کریں گے, ہمارے یہاں سے کوئی آدمی لافل ڈاکومنٹس کے علاوہ نہیں جائے گا, اور اگر اللیگل کوئی بھی ملک سے باہر گیا ہے تو اس کو واپس ہم ریپیٹریٹ واپس اپنے ملک لیں گے, اور بہت سارے ممالک سے ہم اب واپس لے رہے ہیں. ایک کریک ڈاؤن جو ہے وہ وزیر اعظم کے حکم کے پر انٹیریئر منسٹر کی سربراہی میں اس وقت جاری ہے. 280 ہیومن سمگلرز گرفتار ہیں, اور اس کی ڈیٹیلز بھی میں آپ سے بعد میں شیئر کروں گا. اور ہماری جو پاسپورٹ پوری دنیا میں انٹرنیشنل فیچرز کے پاسپورٹ ہیں ہمارے ایئرپورٹس سارے آئی ٹی لنکڈ ہیں, اور تو ہماری پاس امیگریشن کی ایسی سہولتیں ہیں کہ یہاں سے اللیگلی کسی کا جانا بہت مشکل ہے. بہرحال ایک ذمہ دار ملک کے طور پہ اگر ہمارا شہری کوئی کہیں اور گیا ہے, اور کوئی ملک بھی وہ ہمیں بھیجنا چاہے, ہم اسے ویریفائی کرتے ہیں, اور ویریفیکیشن کے بعد ہم بالکل اس کو اپنے ملک میں سر یہ بتائیں کے حوالے سے بتاؤں گا, کیونکہ افغانی بہت سے ہیں جو پاکستان میں یا اسلام آباد میں خاص طور پر بڑے کرائم کر کے اگر یہاں سے بھاگ جائیں, اس کے لیے کیا میکینزم بنایا گیا ہے؟ کیونکہ ڈیٹا بھی نہیں ہے ہمارے جو سرکاری ادارے ان کے پاس, تو ان کو پکڑنے کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے, کرائم تو اپنی جگہ اور بہت ہینیس کرائم کئی ایسے ہیں, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جو ٹیررزم ہے اس میں ہم نے کئی دفعہ ہمارے حکومت نے افغانستان کو شواہد دیے ہیں, اور ہم ان سے یہی امید کرتے ہیں کہ وہ کارروائی کر کے ان لوگوں کو پر کارروائی کریں گے. لیکن ان کی طرف سے وہ کوآپریشن جو ہونی چاہیے وہ ابھی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ کوآپریشن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ہوگی. بہرحال ہم نے جو بھی شواہد ٹیررزم کے ہیں, کرائم کے ہیں, ان کے شہریوں کے متعلق ہے, وہ افغان حکومت سے شیئر کیے جاتے ہیں. یہ بتا دیجیے دو سوالات ہیں. کسی بھی ملک میں اگر کوئی بندہ 5 سال 10 سال 20 سال رہتا ہے, اس کو بھی نیشنلٹی مل جاتی ہے. As you said that Afghans are brothers and sisters, تو ہم پاکستانی ان کو کیوں نہیں نیشنلٹی دے سکے؟ ان لوگوں کو بھی جو یہاں پیدا ہوئے, جن کے fathers, grandfathers are buried here, why could Pakistan not give them the nationality or be respectful towards them, and why now, like why is this happening? دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ یہ ہر ملک کا ایک اپنا قانون ہے شہریت کا, اور شہریت کا قانون شہریت دینے کا ایک طریقہ کار ہے. ہمیں ان کے رہنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر پوری دنیا کے لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں, ڈاکومنٹس کے ساتھ آتے ہیں, پاسپورٹ کے ساتھ آتے ہیں, تو ہمارے افغان بہن بھائی بھی ڈاکومنٹ پہ آئیں, 100 بسم اللہ, جتنی دیر مرضی رہیں لیکن لیگل رہیں. ان کے لیے لیگل ریکوائرمنٹ ہے. یہ نہیں کیا جا سکتا کہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں, اس میں برادر اسلامی ملک بھی ہیں, وہ تو ڈاکومنٹس پہ آئیں, وہ ڈاکومنٹس پہ, اور یہاں صرف ایک ملک سے جو ہمسایہ ملک ہے وہ بغیر ڈاکومنٹس کے ہمارے پاس رہیں. تو ون ڈاکومنٹ رجیم جو ہے وہ سب پہ یونیفارم اپلیکیبل ہے. یہ بتا دیجیے دو سوالات ہیں کہ ایک تو جو ظاہر ہے دوسرے مرحلے کی آپ نے بات کی جو کہ جاری ہے, پہلا مرحلہ ہو چکا, چیلنجز کیا ظاہر درپیش ہیں, اوور آل کیا مشکلات کا سامنا ہوتا ہے, پہلی چیز تو یہ. سر دوسرا یہ کہ بہت ساری شکایات آ رہی ہیں کہ پولیس کی جانب سے مختلف شہروں میں افغان کہہ کر مختلف لوگ جو ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے, اس کے بعد بارگیننگ کی جاتی ہے, قسم کی شکایت بھی ہیں. ان دونوں چیزوں کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ہیلپ لائنز جو ہیں صوبوں کی ہیں, اسی طرح وفاق میں انٹیریئر منسٹر کی اپنی ہیلپ لائن ہے. کوئی شکایت اگر میڈیا پر آئے اس پر پوری کارروائی ہوتی ہے. میں نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے بہن بھائیوں کی طرح ہیں, ہم ان کی عزت نفس, ان کی کوئی کمی نہیں آنے دے رہے. جو ہم نے ان کے ٹرانزٹ پوائنٹس بنائے ہیں وہاں پر
सारी फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी, मेडिसन और जिस तरह मेहमानों को वापस भेजा जाता है पूरे इंतजामात हैं। अगर कहीं शिकायत होगी उस पर बिल्कुल कार्रवाई होगी। और जो ये बातें आ रही हैं कि जी प्रॉपर्टी किसी की छीन ली, देखें ये प्रॉपर्टी रख ही नहीं सकते। ACC कार्ड या POR कार्ड वाले पाकिस्तान के कानून के मुताबिक प्रॉपर्टीज़ नहीं रख सकते, तो जिनके नाम प्रॉपर्टीज़ हैं ही नहीं तो उनसे छीनी कैसे जाएंगी। बाकी इनकी हाउस होल्ड की जितनी चीज़ें हैं ये लेकर जाना चाहते हैं, वो हम उनको साथ जाने दे रहे हैं। और ऐसी ही कोई हमारे रिकॉर्ड में अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है तो हमें बता दें। हमारे रिकॉर्ड में तो ऐसी कोई बात नहीं, तो हम अगर कोई ऐसी किसी से कोई ज़्यादती या कोई ऐसी अभी हमारे इल्म में अगर आती है तो उस पर कार्रवाई होती है। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की कड़ियाँ अफ़गान बशिंदों से मिलती हैं। अफ़गान शहरियों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में मौजूद है। गैर मुल्की मुकीम गैर मुल्कियों का इनखिला जारी है। मज़ीद कहा, इनखिला की मुद्दत में किसी किस्म की तोसी नहीं की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे काहना में पुलिस ने रिंग रोड को ब्लॉक करके फायरिंग करने वाले 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के कब्जा से पिस्टल, 4 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने रिंग रोड पर फायरिंग करने पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि काहना में पुलिस ने रिंग रोड को ब्लॉक करके फायरिंग करने वाले 13 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान के कब्जा से पिस्टल, 4 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस रिंग रोड पर फायरिंग करने पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश के लिए मुल्जिमान को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें और आपको बताएं कि काहना में पुलिस ने रिंग रोड को ब्लॉक करके फायरिंग करने वाले 13 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान के कब्जा से पिस्टल, 4 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने रिंग रोड पर फायरिंग करने पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मज़ीद तफ्तीश के लिए मुल्जिमान को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है कलीमुल्लाह राजपूत ने। कलीमुल्लाह राजपूत, बताइएगा। कलीमुल्लाह राजपूत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपको एक बार फिर बताते चलें कि काहना में पुलिस ने रिंग रोड को ब्लॉक करके फायरिंग करने वाले 13 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान के कब्जा से पिस्टल, 4 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। पुलिस ने रिंग रोड पर फायरिंग करने पर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद तफ्तीश के लिए मुल्जिमान को इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि काहना में पुलिस ने रिंग रोड को ब्लॉक करके फायरिंग करने वाले 13 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें फिर से ज्वाइन किया है कलीमुल्लाह राजपूत ने। कलीमुल्लाह राजपूत, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास और फायरिंग करने की आखिर क्या वजह हुई? जी बिल्कुल, रिंग रोड के ऊपर जो है वो 13 अफराद जो कि 4 गाड़ियों में शामिल थे, उन्होंने रोड को ब्लॉक किया हुआ था और हवाई फायरिंग कर रहे थे, जिस पर चौकी हल्लों की इंचार्ज को 15 की कॉल मसूल हुई। उन्होंने मौके पर जाके इन सब मुल्जमान को जो है वो गिरफ्तार कर लिया। मुल्जमान से असला बरामद कर लिया गया है और साथ में 4 गाड़ियां जो है वो भी बंद कर दी गई हैं। FIR का अंदराज कर दिया गया है। SHO नासिर हमीद का ये कहना है कि किसी को किसी किस्म की इनलीगल एक्टिविटी करने की इजाजत नहीं दी जाए। जी ठीक है कलीमुल्लाह राजपूत, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और नाज़रीन, सोहबतपुर थाना मलिक मोहम्मद अली की हदूद में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, गोलियां लगने से हेड कांस्टेबल शदीद जख्मी हो गया। सोहबतपुर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से ड्यूटी पर तैनात 3 मुल्जिमान एहलकार शदीद जख्मी हो गए हैं। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और हेड कांस्टेबल अब्दुल कादिर खोसा को लाड़काना रेफर कर दिया गया है। घोटकी में सक्खर मुल्तान मोटरवे पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई है। हादसे के नतीजे में 3 मुसाफिर जान बहक और 15 अफराद जख्मी हो गए। घोटकी में हादसा मोटरवे M5 पर पेश आया, जहां पर हादसे के शिकार बस कराची जा रही थी। जराये के मुताबिक हादसे की वजूहात सामने ना सकी, जबकि जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में पंजाब का रहायशी सजाद हुसैन, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद हुसैन जान बहक हुए। जख्मी में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। सजावल के इलाके चौहड़ जमाली के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम, हादसे के नतीजे में एक शख्स जान बहक और 3 जख्मी हो गए। सजावल के इलाके कादिर डन्नू शाह रोड पर हादसे में 1 जान बहक 3 जख्मी हो गए हैं। मुतवफ़ी और जख्मियों को रूरल हेल्थ सेंटर चौहड़ जमाली मुंतकिल कर दिया गया है।
تو دوسری جانب اوکاڑا میں لوڈر رکشے کی آٹو رکشہ اور موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اوکاڑا میں چونگی نمبر 7 جی ٹی روڈ پر لوڈر رکشے کی آٹو رکشہ اور موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ میں سوار خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثہ تیز رفتاری اور لوڈر رکشے کی رورنگ سائڈ پر ڈرائیونگ کی وجہ سے پیش آیا۔ اطلاع ملنے پر موٹر بائیک سروس اور ایمبولینس فوراً جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو فوراً ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ اور دیواجی پمپ ہاؤس کے سامنے قومی شاہراہ پر تیز رفتار کار نے معصوم لڑکے کو کچل دیا۔ حادثے میں جاں بحق کی شناخت دیواچی کا رہائشی عمر شیخ کے طور پر ہوئی ہے۔ متوفی کی لاش رورل ہیلتھ سینٹر گھارو منتقل کر دی گئی ہے۔ کار ڈرائیور فرار ہو گیا ہے۔ پولیس نے کار کو تحویل میں لے لیا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا ہے۔ فیروز والا کلا ستار شاہ کے قریب رکشے کا ایکسل ٹوٹنے سے سواریوں سے بھرا رکشہ الٹ گیا۔ فیروز والا حادثے میں ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ Education is not about books or numbers or even passing an exam. Education is all that there is to grab. Learn at Leeds. ٹی وی ٹوڈے ماحول دوست مہم کا حصہ بنیے۔ پاکستان کا پہلا کلائمیٹ چینج ایکشن پلان ترتیب دیا گیا۔ اسی طرح ٹی وی ٹوڈے نے بھی شجرکاری مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ درخت لگائیں بہتر مستقبل کے لیے، ہر شخص ایک درخت لگائے ورنہ ماحولیاتی آلودگی کی تباہ کاریوں پر قابو پانا مشکل ہے۔ درخت لگائیں اپنے لیے، اپنے مستقبل کے لیے۔ شجرکاری مہم جو ٹی وی ٹوڈے کے نام سے اور انہوں نے خود شروع کی ہے ٹی وی ٹوڈے نے، میں اس پہ ان کو مبارکباد دیتی ہوں۔ یہ تمام چینلز کو کرنا چاہیے، یہ روایت سب کو فالو کرنی چاہیے اور اپنے اپنے جہاں آفیسز ہیں اور جہاں جہاں آپ کے امپلائیز ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ یہ شجرکاری مہم میں شامل ہیں۔ ضروری نہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو وہی ہو جو آپ کا ہے، کہ ہم بہت سارے معاملات میں الگ طرح سے سوچتے ہیں۔ یہی الگ سوچ، الگ انداز اور الگ ذات ہماری مدد کرتا ہے حالات و واقعات کی ان گٹھیوں کو سلجھانے میں جنہیں سلجھنے میں زمانے لگے۔ پوائنٹ آف ویو منزل ہی نہیں، شاہراہ بھی، ایسی شاہراہ جہاں صرف سچ محض سچ ہے۔ آپ بھی اس سچ کا حصہ بنیے، پوائنٹ آف ویو کا حصہ بنیے۔ دیکھیے پروگرام پوائنٹ آف ویو پیرتا جمعرات 7:03 پر اونلی آن ٹی وی ٹوڈے۔ ٹی وی
टुडे खबर सबसे पहले। एक सुनहरे कल और रोशन मुस्तकबिल के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग बैनुल-अक़वामी मयार के हामिल साइंटिफिक तरीक़ा तदरीस, हेल्थ केयर प्रोग्राम, इस्लामी अक़दार की पासदारी के साथ किरदार साजी की दरख्शां रिवायत लिए लीड्स स्कूल सिस्टम, एडमिशन ओपन। टीवी टुडे माहौल दोस्त मुहिम का हिस्सा बनिए। पाकिस्तान का पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। इसी तरह टीवी टुडे ने भी शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। दरख्त लगाएं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हर शख्स एक दरख्त लगाए वरना माहौलियाती आलूदगी की तबाहकारियों पर काबू पाना मुश्किल है। दरख्त लगाएं अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। टीवी ने पाकिस्तान में ये शजरकारी की मुहिम शुरू की है। मैं बाकी चैनल्स को भी कहूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। मैं टुडे टीवी के रहनुमा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये आपकी काविश बहुत अच्छी है। टीवी टुडे माहौल दोस्त मुहिम का हिस्सा बनिए। पाकिस्तान का पहला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान तरतीब दिया गया। इसी तरह टीवी टुडे ने भी शजरकारी मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। दरख्त लगाएं बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हर शख्स एक दरख्त लगाए वरना माहौलियाती आलूदगी की तबाहकारियों पर काबू पाना मुश्किल है। दरख्त लगाएं अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, टीवी टुडे ने शुरू किया है इस मौसम के अंदर दरख्त लगाना। आप समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी एम्बिट जिसे हमने एड्रेस करना है। स्मॉग से हम सब तंग हैं और हम भी स्कूल्स में इनके साथ मिल के इसी तरह का एक सिमिलर चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव ला रहे हैं, ईच वन प्लांट वन। सो मैं ये समझता हूँ कि हर टीवी चैनल को, हर पाकिस्तान की एमएनसी को, हर इंडस्ट्री को, हर स्कूल कॉलेज को, इवन हॉस्पिटल्स को, दे शुड प्लांट दोज ट्रीज, मॉनिटर दोज ट्रीज, ग्रो दोज ट्रीज for a healthier Pakistan so our kids can breathe fresh air and they don't have to deal with smog. Thank you very much. वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि फिरोजवाला में सितार शाह के करीब रिक्शे का एक्सल टूटने से सवारियों से भरा रिक्शा उलट गया। फिरोजवाला हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गई हैं। हादसे में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त 70 साला नज़ीर के नाम से हुई है, जबकि जख्मी होने वालों की शनाख्त 65 साला सिराजदीन और 45 साला जमील के नामों से हुई है। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम्स ने हादसे में जख्मी होने वालों को फर्स्ट एड देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कोकाड़ा में घर के बावर्ची खाने में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीम से बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए आग पर काबू पा लिया। कोकाड़ा के इलाके हसन टाउन में वाक़या घर के कमरे में आग भड़क उठी। घर वालों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इतला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस, 2 फायर व्हीकल्स और एम्बुलेंस फौरन जाए हादसा की तरफ रवाना कर दी गई। मीरपुर खास में जेल पुलिस कांस्टेबल महविश जरवार की फंदा लगी नाच बरामद की गई, जबकि नाच सेंट्रल जेल के क्वार्टर से मिली। एसएचओ सैटेलाइट टाउन के मुताबिक कांस्टेबल महविश ड्यूटी ऑफ करके अपने कमरे में गई थी। पोस्टमार्टम के बाद ही वाज़ेह हो सकेगा कि मौत की वजह खुदकुशी है या कुछ और। पुलिस ने शक की बुनियाद पर मुतवफ़ी कांस्टेबल महविश के शौहर गुल मोहम्मद यूसुफ सई को हिरासत में ले लिया है।
तो दूसरी जानिब ननकाना साहब में थाना मांगटा वाला की हदूद में नामालूम मुसल्लह मुल्जिमान की पुलिस पर फायरिंग, 3 नामालूम राहगीर से असलहे के जोर पर मोटरसाइकिल छीन कर फरार हुए हैं। ननकाना साहिब में पुलिस ने 15 कॉल पर नाकाबंदी करके ताकुब किया तो मुल्जिमान ने पुलिस पर सीधी फायरिंग कर दी। हक हिफाजती खुद इख्तियारी में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक एक मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया जबकि 2 अफराद फरार हो गए। हलाक मुल्जिम शनाख्त आसिफ के नाम से हुई जो पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती और राजधानी के वारदातों में मुलविस था। साहिवाल थाना फरीद टाउन के हुदूद में पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें ASI जख्मी और एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पार्टी मामूल के गश्त पर मौजूद थी। इत्तला मौसूल होते ही 3 कस मुल्जिमान शहरी से लूट मार करके अड्डा माई वाला मस्जिद की तरफ फरार हो गई हैं, जिस पर पुलिस पार्टी मौका पर पहुंची और मुल्जिमान का ताकुब शुरू कर दिया है, जिन्होंने 92 सिक्सार के करीब पुलिस पार्टी से सामना होने पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी है, जिससे नाजिम ASI जख्मी हो गए हैं। एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हालत में पाया गया जिसकी शनाख्त रफीक उर्फ बच्ची के नाम से हुई है, जबकि मुल्जिम के दीगर साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हुए हैं। दीपालपुर में खतरनाक डाकू पुलिस मुकाबले में अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर हलाक हो गए। दीपालपुर थाना सिटी दीपालपुर की हदूद दाया राम पुल के करीब पुलिस नाकाबंदी पर 6 मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को चेकिंग के लिए रोका गया। मशकूक अफराद ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और फरार होने की कोशिश करने लगे। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग की जद में आकर मौके पर हलाक हो गए। थाना फिरोजवाला के इलाके राना टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के नतीजे में बिशारत नामी पुलिस कांस्टेबल तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दौरान गश्त पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों को मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल सवारों ने रुकने के बजाय गश्त पर मामूल पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में बिशारत नामी पुलिस कांस्टेबल तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मशकूक अफराद हवाई फायरिंग करते मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। मुस्तफाबाद में चोरों के खौफ ने मासूम हरीम फातिमा की जान ले ली। मुस्तफाबाद के नवाई गांव में नामालूम 4 डाकू शहरी के घर दाखिल हुए जबकि शहरी ने चोरों को देखकर उठने की कोशिश की तो बेटी के ऊपर गिर गया। मासूम हरीम फातिमा सांस घुटने से मौत की वादी में चली गई। जाँ बहक होने वाली बच्ची की उम्र 5 साल बताई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद सरफराज खान की ज़ेरे कमान जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। गुज़िश्ता 2 रोज़ की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 11 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। बहावलपुर थाना सिटी, अहमदपुर शर्किया और उच्च शरीफ और थाना हेड राजका पुलिस ने शराब फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जा से 115 लीटर शराब बरामद की गई है। थाना बगदादुल जदीद, हेड राजका, थाना सिटी हासिलपुर और सिटी यजमान पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करते हुए 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जा से 3 किलो से जायद चर्स और 25 ग्राम क्रिस्टल आइस बरामद कर ली गई है। असलहा नाजायज रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए थाना सिविल लाइंस और थाना चन्नी गोट पुलिस ने 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर शकरगढ़ की कामयाब कार्रवाई, ब्लाइंड मर्डर केस ट्रेस, 24 घंटे के अंदर मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर शकरगढ़ इतला मौसूल हुई कि किसी नामालूम मुल्जिम ने मेरे भतीजे की शहरग काट कर कत्ल कर दिया, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नारोवाल ने वाक़या का फौरी नोटिस लेते हुए FIR के इंदराज का हुक्म दिया। नामालूम मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए गए। SHO थाना सदर शकरगढ़ और उनकी टीम ने जदीद तरीके तफ्तीश और ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करते हुए मुल्जिम मोहम्मद यासीन को 24 घंटों के अंदर ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। पाकपतन पुलिस की गुज़िश्ता माह में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। पुलिस ने 2 करोड़ 66 लाख से जायद मालियत का माली मसरूका बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिया। पाकपतन में तकरीब के दौरान DPO पाकपतन जावेद चद्दड़ ने बरामद शुदा माल असल मालिकान के हवाले किया है। DPO जावेद चद्दड़ के मुताबिक बरामद शुदा माल में मस्ता, ट्रक, कार और 31 मोटरसाइकिलें, 49 मोबाइल फोन्स, नकदी और तलाई जेवरात शामिल हैं। पुलिस ने गुज़श्ता माह 300 से जायद इश्तिहारी मुजरिमान और दालती मफरूरान को भी गिरफ्तार किया। मजीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक पाकपतन को हर किस्म के जराइम से पाक करेंगे।
مرید کے میں جائیداد کے تنازع پر اپنے 11 سالہ بھتیجے کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ مرید کے میں 6 ماہ قبل مرید کے نوائی گاؤں ڈاہر میں چچا نے اپنے بھتیجے علی سعد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا۔ ملزم اعظم قتل کرنے کے بعد روح پوش ہو گیا تھا۔ تھانہ صدر مرید کے پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ملزم اعظم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو قانون کے مطابق سخت سزا دلوائی گئی۔ میہڑ میں مسلح ڈاکو نے فائرنگ کر کے نوجوان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بی سیکشن تھانہ کی حدود میں نوجوان سلیم چانڈیوں کی مزاحمت پر مسلح افراد ڈاکو نے فائرنگ کر کے نوجوان کو قتل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی بی سیکشن پولیس جائے وقوع پر پہنچ کر جاں بحق ہونے والے نوجوان سلیم چانڈیوں کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل اسپتال میہڑ منتقل کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ شرکپور شریف پولیس نے 2 خطرناک مجرم اشتہاری ڈکیت کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار مجرمان سابقہ ریکارڈ یافتہ اور علاقے میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اسپیشل ٹیموں کی مدد سے ان خطرناک مجرمان اشتہاریوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق علاقے میں امن اور جرائم پیشہ افراد کی کارروائیوں کے خلاف اولین فرض سمجھتے ہیں۔ خیرپور ناتن شاہ میں 1 گھنٹے کے اندر ڈکیتی کی 4 وارداتیں رونما ہوئی۔ ڈاکوؤں نے پولیس اہلکار سمیت 3 شہریوں کو لوٹ لیا۔ خیرپور ناتن شاہ میں مسلح ڈاکو 3 موٹر سائیکلیں اور 4 موبائل فون سمیت لاکھوں روپے کی نقدی لوٹ کر فرار ہو گئی ہیں۔ ڈکیتی مزاحمت پر ڈاکوؤں کی فائرنگ کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت 2 شہری شدید زخمی ہو گئے۔ واردات کے خلاف متاثرین نے انڈس ہائی وے پر احتجاجی دھرنا دیا، جس کے باعث لاڑکانہ سے کراچی جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی۔ مظاہرین نے آئی جی سندھ سے بدامنی کے خلاف نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاک پتن پولیس نے متعدد مقدمات میں مطلوب 4 ڈکیت گینگز کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے ٹرک، متعدد موٹر سائیکلیں، مویشی اور جدید اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد افضل خان۔ پاک پتن پولیس کا بڑا کریک ڈاؤن۔ گزشتہ ماہ کی کارروائیوں میں 4 ڈکیت گینگز کے 12 ارکان کو گرفتار کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جوید اقبال چدر نے بتایا کہ ملزمان سے 2 کروڑ 66 لاکھ مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا گیا ہے۔ سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ڈائریکشن تھی کہ ہم نے پنجاب کو سیف کرنا ہے، منشیات اور جرائم سے پنجاب کو پاک کرنا ہے۔ پاک پتن پولیس نے 4 خطرناک ڈکیت گینگ کے 12 ارکان کو گرفتار کیا ہے، جنہوں نے پاک پتن میں مختلف وارداتیں کی، جن کی مجموعی رقم 2 کروڑ 66 لاکھ سے زائد مالی ہے۔ پولیس حکام نے برآمد مال اصل مالکان کے حوالے کر دیا، جس پر انہوں نے پولیس پر اعتماد کا اظہار کیا۔ پنجاب پولیس نے جہاں تقریب کرائی اور ہمارے موٹر سائیکل اور نقدی سامان دلوایا، ہم ان کے بڑے مشکور ہیں۔ گرفتار ملزمان سے برآمد مال میں آلوں سے لدا ٹرک، 23 بھینسیں، 31 موٹر سائیکلیں اور جدید اسلحہ شامل ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ راجین صدر سرکل کے تھانہ کوٹلی لوہارا کے علاقے میں ہر طرف بھوک اگاٹی صدائیں، جبکہ آسمان رنگ برنگی پتنگوں سے سج گیا۔ پابندی کے باوجود پتنگ باز کھلے عام پتنگ بازی کرتے ہیں۔ سیالکوٹ ٹاؤن کمیٹی کوٹلی لوہارا میں پتنگ بازی پر پابندی کو بھی پتنگوں سمیت ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ کوٹلی لوہارا کے علاقے میں خطرناک قسم کے کیمیکل اور دھاتی ڈور پتنگ بازی معمول بننے سے شہریوں میں شدید خوف و ہراس کی فضا پیدا ہو چکی ہے۔ مکین پریشانی کا شکار ہیں۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور آئی جی پنجاب سے نوٹس دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر چکوال نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس میں بڑی تبدیلی۔ بی اے ناصر نے انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے۔ پولیس سروس آف پاکستان سے تعلق رکھنے والے گریڈ 22 کے انتہائی قابل محنتی، ایماندار اور لائق پولیس آفیسر بی اے ناصر نے بطور انسپیکٹر جنرل نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر ویز پولیس کا چارج سنبھال لیا۔ بی اے ناصر اس سے قبل وزارت مواصلات میں بطور ایڈیشنل سیکرٹری اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ بی اے ناصر پولیس شعبے میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور انہوں نے مختلف اہم عہدوں پر کام کیا۔ ڈپٹی کمشنر گجرات صفدر حسین ور کی ہدایت پر ریلوے روڈ پر تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، متعدد دکانیں سیل اور سامان قبضے میں لے لیا گیا۔
एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कमेटी खालिक दाद गाढ़ा ने रेलवे रोड पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भरपूर ऑपरेशन किया है। 20 से ज्यादा दुकानों को सील करके 2 लाख से ज्यादा जुर्माने कर दिए। इस मौका पर उन्होंने कहा कि शहर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए खुसूसी टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। तजावुजात ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर किया जा रहा है। शहर में तजावुजात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होंगी। गुजरात GDS चौक में पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन, भारी मिकदार में एक्सपायर्ड और ममनुआ अशिया तल्फ कर दी गई हैं। गुजरात में DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर डिप्टी डायरेक्टर का फूड सेफ्टी टीमों के हमरा ग्रैंड ऑपरेशन 600 लीटर से जायद मिलावटी दूध, भारी मिकदार में एक्सपायर्ड और ममनुआ अशिया तल्फ कर दी गई। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 13 को 86,000 के जुर्माने आयद किए गए। सब्ज़ार में असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर्ड और स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल ने अशिया खुरनोस की सरकारी नरखनामे पर फरोख्त के हवाले से मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर्ड और स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल ने चीनी और मुर्गी के गोश्त के रेट को चेक किया है। स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट चौधरी रियाज अहमद गुज्जर ने मुख्तलिफ मार्केट में छापे मारे और जायद कीमतें वसूल करने वालों के खिलाफ जुर्माना और मुकदमा दर्ज किया गया। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक फैसलाबाद डॉक्टर सैयद नदीम बदर का मवेशी मंडी, नया मुआना समेत दीगर तहसीलों का दौरा। सर्वे टीम के हमरा डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुहेल अहमद अंजुम भी मौजूद थे। इस मौका पर नदीम बदर का कहना था कि मंडी और गिरदनवाह में लिम्पी स्किन और मुखर बीमारी का कोई केस सामने नहीं आया। लाइफ स्टॉक अमला मुतहरिक हिफाजती स्प्रे जारी है। सब्ज़ार में वजीर ममलिकत खेल को डेरा बाबा फ्लेबोस आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और फूलों की पत्तियां भी नछावर की गई। वज़ीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी ने आज सुंदर में डेरा बाबा फ्लेबोस का खसूसी दौरा किया है, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शुरका ने कौमी यकजहती और अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से अपने अपने ख़यालात का इज़हार किया। वज़ीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी ने अपने खिताब में कहा कि हुकूमत अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़ब करने के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। आखिर में MPA बाबा फ्लेबोस ने आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। SSP शिकारपुर शाहजेब चाचड़ की जानिब से ईद उल फितर के दौरान बेहतरीन सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देने वाले अफसरान और एहलकारों को CC2 सर्टिफिकेट से नवाजा है। ताजर तंजीम ऑल स्मॉल ट्रेडर्स के सदर हाजी समीउल्लाह शेख ने रमज़ान शरीफ में अमन अमान को बेहतर बनाते हुए और क्राइम को कंट्रोल करने पर अफसर और जवान अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। DSP सिटी पार्स बकरानी और ऑल स्मॉल ट्रेडर्स के सदर हाजी समीउल्लाह शेख ने इनाज मंडी के दफ्तर में मुश्तरका तौर पर पेश किए, जबकि SSP के मुताबिक महकमे पुलिस में ईमानदारी से अच्छी ड्यूटी करने अफसरान और जवान शिकारपुर पुलिस के माथे का झूमर हैं, जिनकी हौसला अफजाई करना मेरे फ़राइज़ में शामिल है। भावलपुर में सूबाई वजीर तालीम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नक्शे कदम पर चलते हुए डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद तस्लीम ने अपनी बेटी का दाखिला सरकारी कॉलेज में करवा दिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं गुलाम मुर्तज़ा से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भावलपुर के डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज में। आज सूबाई वज़ीर तालीम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नक्शे कदम पर चलते हुए डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी कॉलेज में कराया गया है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज मोहम्मद तस्लीम साहब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं, सवाल बताइएगा। मरियम नवाज साहबा का VN और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन राना सिकंदर हयात साहब का VN और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारे डॉक्टर फ़रक नवीस साहब का जब VN है कि जो है वो सरकारी कॉलेजेस जो हैं वो मियारी कॉलेजेस हैं। इस चीज़ पर अमल दरामद करते हुए मैंने अपनी बेटी जो है फिल्ज़ा ज़ैनब का एडमिशन जो है फर्स्ट ईयर में करवाया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में ना सिर्फ जो है वो बेहतरीन जो है बेहतरीन और म्यारी तालीम दी जाती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर गैर निसाबी सरगर्मियों से और क्रिएटिव एक्टिविटी से भी हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज की बात सुनी कि वज़ीर आला का VN कहता है जो सरकारी जो कॉलेज हैं इनका म्यार बहुत बेहतरीन है और इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा और इससे आगे जाके इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे भवाना में वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब के दावे धरे के धरे रह गए। नवाही गांव मौजा टाहली रंगशा में जगह जगह कूड़ा करकट से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नासिर अली से। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सुथरा पंजाब के दावे खाक में मिल गए। चनियोट की तहसील भवाना के नवाई गांव मौजा टाली रंगशा कूड़ा किटकिट और गंदगी में तब्दील हो चुका है। जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अहला इलाका बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं। मेरे साथ भी मौजूद हैं, बात भी कर लेते हैं। सर बताइएगा, यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, क्या मुतालबा रखते हैं? साई अस तो इो कोई मेहरबानी होंदी है बजी है साडे कोलों तो गंद मुका देवे सानू किवें जो असी आप ही बीमार होए पे बच्चे बीमार होए पे ना को वाणियां साफ करेंदे पे मेहरबानी करें जी अगर कर सकते तो जे नहीं कर सकते तो सर कचरा है, रास्ता कोई नहीं, मच्छर है, राती जलील होंदे हैं जी, बिल्कुल बड़े तंग है तो बड़े जलील हैं जी। बिल्कुल शहरी परेशान दिखाई देते हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा करते हैं और मकामी MPF से भी मुतालबा करते हैं, DC चनियोट से भी मुतालबा करते हैं कि मौजा टाली रंगशा में निकासी का निज़ाम नहीं है, यहाँ पर पानी निकालने का कोई निज़ाम नहीं, यहाँ पर जो गंदगी पड़ी हुई है वो भी अरसा दराज से पड़ी है, कोई उठाने नहीं आता। सुथरा पंजाब वाले फ़ोटो सेशन तो करते हैं लेकिन गंदगी यहाँ से नहीं उठाते। हमारा मुतालबा है कि यहाँ से सफाई सुथराई कराई जाए ताकि हमारी मुश्किलात ख़त्म हो सके। जी आगे बढ़े, आपको बताया कि तांदियावाला के इलाके कलियावाला में फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। जमात इस्लामी के अरकान की जानिब से रैली का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलीम फरीदी से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ तांदियावाला में। यहाँ पे आज गज़ा के मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती और उनके साथ हमदर्दी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और ताजर बिरादरी और दीगर लोगों ने शमूलियत अख्तियार की। यहाँ पे ताजर बिरादरी की तरफ से जो एहतजाज किया गया है, मेरे साथ कुछ साथी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ये रैली जो निकाली है इसका क्या मकसद था और क्या पैगाम देना चाहेंगे इस रैली के ज़रिए। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस रैली के ज़रिए पैगाम देना चाहते हैं कि पूरी पाकिस्तानी कौम वो दिल से फ़लस्तीनियों के साथ है और इस बात का इज़हार करना चाहते हैं कि फ़लस्तीनी इस काम में तन्हा नहीं है। पूरी उम्मत मुस्लिमा बिलउमूम और पाकिस्तान की पूरी कौम और पूरी हर तबका के लोग वो फ़लस्तीनियों के साथ हैं, उनके साथ हर लिहाज से तैयार हैं। हमारे हुक्मरान जो भी फ़ैसला करेंगे उनसे ज़्यादा आगे बढ़ के याद के रास्ते पर ये कौम चलने के लिए तैयार है। देखिए, ये कोई मतलब हर बंदे के लिए ज़रूरी है, जितने मुसलमान हैं हमारे, ये कि जहाँ के ताजर हैं, यहाँ के ताजरों की बड़ी काविश है। ये हमने सब कुछ मिल के किया है, जितने भी ताजर किले वाले के उनकी सपोर्ट के साथ हमने सब कुछ किया है। दूसरी बात ये है कि ये कोई मतलब किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है, ये तमाम उम्मत का दर्द है, ये उम्मत मुसलमान का दर्द है। और ये हर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर मुसलमान को किसी जिस्म के एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म महसूस करता है। इसी तरह ये उम्मत आपस में इसी तरह है। जी, यकजहती के लिए खड़ा हो जाए तो यहाँ पे रैली का इनेकाद किया गया, जिसके दौरान इंतज़ामिया की तरफ से सिक्योरिटी भी मैसर रही, सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी किया गया। उसके अलावा दीगर इंतज़ामात, जलसा भी यहाँ पे हुआ और नाक़दीन ने यहाँ पे तकरीरें भी की, जिसमें ये पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान की आवाम और मुसलमान जो हैं ये फ़लस्तीनी भाइयों के साथ हैं और उनके आगे हर तरह की जो हालात हैं उनको फेस करने के लिए तैयार हैं। जी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पतोकी में फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत आलमी कानून शिकनी बच्चों और ख़वातीन पर जुल्म के हवाले से पतोकी के वकला ने एहतजाज करते हुए हड़ताल कर दी है। इस हवाले से देखिए शाहिद जावेद की ये रिपोर्ट। इसराइली जहारियत के खिलाफ फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हुए पत्तोकी बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी। इसराइली मज़ालम के खिलाफ मुजाहरा करते हुए एहतजाजी रैली निकाली। रैली में दर्जनों वकला ने शिरकत करके इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। मैं सदर बार पत्तोकी एसोसिएशन सफदर हयात फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का ऐलान करते हैं। इसराइल के जुल्म बर्बरियत के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। हमारा इजलास मुनक़िद हुआ आज, जिसमें इसराइल की भरपूर मजम्मत की गई और फ़लस्तीन के साथ इजहार यकजहती किया गया और इसराइल की बर्बरियत और जाहरियत और जुल्म सितम के भरपूर मजम्मत करता हूँ। पत्तोकी बार इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर बर्बरियत पर सरापा एहतजाज है और आलम इस्लाम से ख़ास तौर पे अस्करी विंग से तमाम मुस्लिम ममालिक से मुतालबा करती है कि फ़ौरन फ़लस्तीन के ऊपर अपना किरदार अदा करे और इसराइल को पसपा करने पर अपना रोल अदा करे। शुरा का मज़ीद कहना था कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद करे और आलमी ताकतों को चाहिए कि जंग बंदी करके अमन बहाल करवाए।
लियाकतपुर में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में वाहिद क्रिकेट ग्राउंड बदहाली का शिकार। वक्त पर पानी न मिलने से ग्रोसरी प्लाट सूख गया जबकि पौधे मुरझा गए। लियाकतपुर के नवाही इलाका तरंडा मोहम्मद पनाह में गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल का क्रिकेट ग्राउंड बदहाली का शिकार है। मुखय्यर हजरात और खिलाड़ियों की जानिब से ग्राउंड में लगाया गया ग्रोसरी प्लांट और पौधे वक्त पर पानी न मिलने से मुरझा गए हैं। स्कूल के हेडमास्टर पर ग्राउंड का पानी बंद करने और खिलाड़ियों के साथ नारवा सलूक से पेश आने का इल्जाम है। नौजवान खिलाड़ी और मुकामी शहरी हेडमास्टर के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए हैं। बलूडी शाह करीम में इसराइल के खिलाफ एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई है जिसमें अहले दैया ने कसीर तादाद में शिरकत की और फ़लस्तीन से हमदर्दी का इजहार किया है। एहतजाजी रैली के दौरान शुरका ने फ़लस्तीन की हिमायत और इसराइली जारियत के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे, जबकि रहनुमाओं ने अपने खिताबात में कहा कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर जारी वैशाना हमले इंसानियत के लिए एक दर्दनाक अलमिया बन चुके हैं, जहाँ आए रोज़ बेगुनाह फ़लस्तीनी बिलखुसूस मासूम बच्चों और ख़वातीन को बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीन में कफन ख़त्म हो चुके हैं, अस्पताल भर चुके हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। आगे बढ़े आपको बताएं कि रोहड़ी में नौजवान लड़की के मुबैना कत्ल के खिलाफ पुरसान एहतजाज करते हुए मुलज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। रोहड़ी के नवाही गांव अरोड़ चंगी के रिहायशियों ने अपनी बेटी के मुबैना कत्ल के खिलाफ सख्त गम गुस्से का इजहार करते हुए एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन और गाँव के लोगों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि मसलूम खानदान से हमदर्दी की जाए, मुलज़िमान को सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात का सदेबाब हो सके। टेंडर मोहम्मद खान में मुखालिफिन की जानिब से घरों पर हमले के खिलाफ खवातीन ने प्रेस क्लब पहुंचकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि नौजवानों के मामूली तकरार पर मुखालिफिन ने घरों पर हमला किया। हमारे नौजवान अस्पताल में दाखिल हैं, पुलिस ने भी हमारे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुजाहिरीन ने हुकाम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। शहदाद कोट कमर में PTI की कॉल पर कैनाल्स के खिलाफ मशल बरादरी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में PTI, PP, शहीद भुट्टो ग्रुप, अवामी तहरीक के कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। कैनाल्स के खिलाफ रैली PTI ज़िले सदर मोहम्मद अली की क़यादत में निकाली गई है। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठाकर नामंजूर मुतनाज़ा कैनाल्स नामंजूर के नारे लगाए। मुजाहिरीन का कहना था कि दरियाए सिंध पर 6 मुतनाज़ा कैनाल्स निकाल कर सिंध से दुश्मनी की जा रही है। उनका कहना था कि विफाकी हुकूमत दरियाए सिंध से मुतनाज़ा कैनाल्स निकालने का मनसूबा खत्म करे। हब में साबिक सीनियर सूबाई वजीर बल्दियात सरदार मोहम्मद साले बोहतानी राब्ता कैंप ऑफिस पहुंच चुके हैं। साबिक सूबाई वजीर बल्दियात सरदार मोहम्मद साले बोहतानी ने हब, सकरान और गुडानी से मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात, कबायली अमायदीन और बोतानी अवामी कारवान के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने ईद सादगी से मनाई और इसी वजह से आज हब में बोतानी अवामी कारवान के कारकुनान और रहनुमाओं से मुलाकात के लिए आया हूँ। साबिक सूबाई वजीर बल्दियात आज विंदर और ओतल जाएंगे, जबकि वहाँ अपने कारकुनान और साथियों से मुलाकात करूँगा। डिवीजनल इंतजामिया फैसलाबाद की ज़ेर सरपरस्ती मौसम बहार पर सकाफती मेलों का आगाज़ हो गया। कमिश्नर मरियम खान की हिदायत पर ज़िले इंतजामिया जंग की जानिब से जश्न बहारा का इफ्तिताह किया गया। जी हाँ, इस मौका पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग 6 आर्मी डिवीजन मेजर जनरल अबूबकर शहबाज, कमिश्नर मरियम खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस मौका पर जनरल ऑफिसर कमांडिंग, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ने दीगर शुरा के हमरा इफ्तिताही तकरीब में परचम कुशाई की। पुलिस रेस्क्यू 1112 के दस्ते ने मेहमानों को सलामी पेश की। गवर्नमेंट और निजी स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमे भी पेश किए। जश्न बहारा इफ्तिताह पर घोड़ा डांस और नेजाबाजी के मुकाबला जात भी मुनक्किद हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत जारी सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के सिलसिले में भलवाल में सफाई से मुतल्लिक एक जामे आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया है, जिसका मकसद बच्चों में सफाई और सेहतमंदाना माहौल के हवाले से शऊर उजागर करना था। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर भलवाल थे, जबकि बच्चों से खिताब करते हुए सफाई की अहमियत पर जोर दिया गया। उन्हें मुआशरती जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया गया। इस मौके पर डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मेजर रिटायर्ड वकास महमूद खान ने भी खुसूसी शिरकत की। उन्होंने बच्चों को सफाई, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एक जिम्मेदार शहरी के किरदार पर तफसीली और मुतासर कुन गुफ्तगू की, जो तलबा के लिए एक रहनुमाई का पैगाम साबित हुई।
पंजाब कल्चर डे के हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल मुस्तफ़ाबाद में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में 9 गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूलों जबकि 10 बॉयज़ हाई स्कूलों ने हिस्सा लिया। पंजाब कल्चर डे की तकरीब में पंजाबी लबास, बुल्ले शाह समेत दीगर पंजाबी सूफी शोरा के कलाम पर मबनी शायरी के मुकाबलेजात का एहतमाम किया गया। असातिज़ा और तलबा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज का दिन पंजाबियों के लिए काबिल फ़ख्र का दिन है। हम 5 दरिया के रहने वाले लोग हैं। तलबा और तालिबात ने कल्चर डे के हवाले से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हम पंजाब के रहने वाले हैं और हम पंजाबी बोलने पर फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारा कल्चर एक खूबसूरत कल्चर है, हमें अपने कल्चर को उजागर करने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब ननकाना साहब में वज़ीर आला पंजाब के ग्रेजुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स में सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले 75 ग्रेजुएट्स में इंटर्नशिप लेटर तकसीम किए। तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हिदायत पर ज़िले में 75 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप कोर्स करवाया गया। महकमे लोकल गवर्नमेंट ननकाना साहिब में 24 फीमेल और 51 मेल ने इंटर्नशिप कोर्स मुकम्मल किए। रनाला खुर्द में तहसील भर को ज़ीरो वेस्ट बनाने के लिए कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद की ज़ेर सदारत वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज कंपनी की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अनम अली खान, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी और कंटेनर समेत दूसरे वर्कर्स, सेंट्री वर्कर्स ने भी शिरकत की है। स्टाफ में मौजूद कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद को सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और सफाई सुथराई प्लान बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद की सेंट्री स्टाफ और दीगर अमला को मेहनत और दयानतदारी से काम करने की हिदायत की गई। जंग में 4 रोज़ा जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात का आगाज कर दिया गया है, जिसकी इफ्तिताही तकरीब माई हीर स्टेडियम में मुनक्किद हुई है। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मेजर जनरल अबू बकर शहबाज और डिविजनल कमिश्नर मरियम खान ने की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं महमूद अब्बास की इस रिपोर्ट में। जंग में 4 रोज़ा जश्न बहारा की रंगारंग तकरीबात का आगाज़ कर दिया गया, जिसकी इफ्तिताई तकरीब माई हीर स्टेडियम में मुनक्किद हुई। ये हमारी पंजाब की सेकंड बिगेस्ट जो है प्रेजेंटेशन है हमारी जश्न बहारा के हवाले से। लाहौर के बाद जंग की जश्न बहारा की सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन है पंजाब में। लोगों को खाने पीने के लिए फूड स्ट्रीट का यहाँ पे एहतमाम है। मजीद अमजद पार्क में हमारा बहुत बड़ा इवेंट है, वहाँ पे लाइव परफॉर्मेंसेस हैं सिंगर्स की, और वहाँ पुलों की नुमाइश है, और वहाँ भी हमारी फूड स्ट्रीट का भी इंतज़ाम है। तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी मेजर जनरल अबू बकर शहबाज और डिविजनल कमिश्नर मरियम खान ने की। वज़ीर आला पंजाब के वीएन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जंग की रवायात को उजागर करते हुए अली अकबर भिंडर साहब डीसी जंग ने और सीओ मार अकरम भरवाना साहब ने जंग की महफिलों को एक दफ़ा दोबारा उनको को दुबाला कर दिया है। गवर्नमेंट व निजी स्कूलों के बच्चों ने मिली नगमे भी पेश किए। घोड़ा डांस और नेज़ाबाजी के मुकाबलाजात भी मुनक्किद हुए। आज हमारा जश्न बहारा का फंक्शन जो है इसका आगाज हम ले रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा जोश व खरोश आपको नजर आ रहा है। और दीगर खेलों समेत फूलों की नुमाइश और दीगर रंगारंग तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि स्टार्स, तफरीह और दीगर मौसीकी सकाफती प्रोग्राम्स मर्दों, खवातीन और बच्चों के लिए खसूसी इंतजामात के साथ मुनक्किद किए गए। कैमरा टीम के साथ महमूद अब्बास, टीवी टुडे न्यूज़ जंग। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।